बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर नाज़रीन, माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स। आपको एक दफ़ा फिर आसिया कासिम का बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि मेरे डियर व्यूअर्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज एक फिर नए और यूनिक टॉपिक के साथ, मोटिवेशन। व्हाट इज़ मोटिवेशन? मोटिवेशन है क्या? बेसिकली मोटिवेशन जो है वो आपको तहरीक देती है, आपको एक्टिव करती है, आपके एनर्जी लेवल को हाई करती है कि जो टास्क हैं, जो आपके गोल्स हैं, आप उनको भरपूर तरीके से प्रोडक्टिविटी के साथ, चैलेंजिंग के साथ, उन चैलेंज को फेस करते हुए, अपनी मोटिवेशन लेवल को बढ़ाते हुए आप उनको फुल तरीके से फिल कर सकें, कंप्लीट कर सकें, कंप्लिश कर सकें। ठीक है। मोटिवेशन की जरूरत हमें हर जरूरत पे पड़ती है। जैसे कि जिंदगी गुजारने के लिए जैसे आपको खाने की 3 टाइम जरूरत होती है, जैसे आपको एनर्जी मिलती है, जैसे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, इसी तरह मोटिवेशन से आपको इंटरनली सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है। मोटिवेशन 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल में तो जैसे आपको रिवॉर्ड मिलना, कोई आपको अप्रिशिएट करे, कोई आपकी पीठ थपथपाए, कोई आपको थपकी दे, कोई आपको गले लगाए, कोई आपको अप्रिशिएट करे, कोई आपकी प्रमोशन हो, कोई आपका इंक्रीजमेंट लेटर हो, कोई आपकी सैलरी बढ़ी हो, कोई आपको गाड़ी मिली हो, कोई आपकी ऐसी डिजायर्स कंप्लीट हुई हो जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले, वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो कहलाते हैं मोटिवेशन। और जहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी इंटरनल मोटिवेशन। अगर पूरी दुनिया मिलकर भी अगर आपको मोटिवेट करती है और अगर आप अंदर से मोटिवेट नहीं होना चाहते, उस गोल को कंप्लीट नहीं करना चाहते, उस चैलेंज को फेस नहीं करना चाहते, तो फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन भी इतना रोल प्ले नहीं करती। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी इंटरनल मोटिवेशन का सेटिस्फेक्शन होना। तो क्योंकि अगर पूरी दुनिया मिलके आपको ये कहे कि मैं ये काम नहीं कर सकती, ये तुम ये काम नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपने ठान लिया और आपका मोटिवेशन लेवल इंटरनली अंदर से आपको आवाज़ आती है कि आप ये काम कर सकते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वो काम करने से नहीं रोक सकती। मोटिवेशन के जो मोटिवेटर्स फैक्टर्स होते हैं उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मोटिवेशन देखिए, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि मोटिवेट करना, तहरीक देना, एनर्जी लेवल को आगे लेके जाना, लेकिन मोटिवेशन बेसिकली जो है वो आपको आगे बढ़ने में मदद देती है। ठीक है। आपको आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क, आपकी परफॉर्मेंस में निखार पैदा करती है। आपकी मोटिवेट होने से आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ जाता है, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, आप प्रोडक्टिव हो जाते हो और उसके रिजल्ट दिखाई देते हैं। इवन कि जब आप मोटिवेट होते हो, इसके हमें ज़ाहिरी तौर पे इसके हमें रिजल्ट दिखाई नहीं देते, लेकिन जब आप मोटिवेट होते हो और वो कम परफॉर्मेंस में आपकी किस तरह नजर आता है मोटिवेशन से, कि आपकी परफॉर्मेंस में वो झलक नजर आती है। दुनिया में बड़े से बड़े चैलेंज का आप फेस कर सकते हो। एक बहुत अच्छी कोट मुझे जबरदस्त यहाँ पे किसी की बात याद आ रही है कि जिंदगी हमारी जो जिंदगी चैलेंजेस से भरी हुई है, प्रॉब्लम से भरी हुई है। ठीक है। और हमारी जिंदगी जो है वो एक कप के चाय की प्याली की तरह है कि जिसमें अगर मिलाई जम जाए तो क्या होगा, आप उस मिलाई को निकाल कर फेंक देंगे। ठीक है। तो आप अपनी जिंदगी की चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को इसी तरीके से फेस करें कि ये भी एक चाय की मिलाई की तरह है, आपने इसे डरना नहीं है और उसको उठा के निकाल दें। ये नहीं कि नहीं मैं इसको नहीं पी सकता, इसको फेंक दो। जिंदगी से फरार हासिल करना आपको डिमोटिवेट करता है, लेकिन जिंदगी की चैलेंज को फेस करना, यही एक मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं जो आपको आगे लेके जाते हैं। तो आपने अपनी लाइफ को चाय की कप की तरह ट्रीट करना है कि जिसमें वक्ती तौर पर एक मलाई आ जाती है, एक झिल्ली आ जाती है जिसको आप निकाल कर फेंक सकते हैं। इसी तरह अपनी प्रॉब्लम्स को भी आप फेस कर सकते हैं, चैलेंज को फेस कर सकते हैं अपनी मोटिवेशन के साथ। ठीक है। 2 टाइप्स की मोटिवेशन होती है, नंबर 1 एक्सटर्नल, नंबर 2 इंटरनल। एक्सटर्नल में आपका रिवॉर्ड आ जाता है जिसमें आपकी सैलरी इंक्रीजमेंट, आपकी प्रमोशन, आपकी कोई अप्रिसिएशन लेटर, ये सारे एक्सटर्नल प्रमोशंस में, एक्सटर्नल मोटिवेशन में आते हैं। लेकिन जहाँ इंटरनल आता है उसमें आपकी सेटिस्फेक्शन होना, आपका आपका मोटिवेशन आपको सेटिस्फेक्शन की तरफ ले जाता है। यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। उसमें मॉनेटरी इतनी जरूरत नहीं होती, इसमें आपकी अपनी विल पावर बहुत काउंट करती है। ये वो रिजल्ट दिखाती है जो दुनिया का कोई बंदा अचीव नहीं कर सकता। मोटिवेशन जो है, मोटिवेशन से आप वो काम कर सकते हैं जो अनबिलीवेबल है। हमें दुनिया में कितने ऐसे बड़े बड़े लोगों की मिसालें नजर आती हैं जिन्होंने मोटिवेशन के थ्रू बड़े बड़े चैलेंजिंग को फेस किया और अपनी जिंदगी में इनकलाब लेकर आए, अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी में इनकलाब लेकर आए। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको थॉमस एडिसन की देती हूँ, जिन्होंने बिजली प्रोड्यूस की। जो चाहते थे कि कान से वो कहते थे कि मैं बिजली पैदा करूंगा, और लोग उनको पागल कहते थे, लोग उनको डिमोटिवेट करते थे। उसने 1093 अटेम्प्ट्स की और अटेम्प्ट्स के बाद वो फाइनल कामयाब हुए। और आज जो हमें अपने घरों में मीटर्स बिजली के नजर आते हैं, जिसे हम मेजरमेंट करते हैं यूनिट्स की बिजली की, ये सिर्फ उसका कमाल है।
शुरू में उसको सब ने मोटिवेट किया होगा कि जी, शुरू में तो सबने उसको पागल कहा होगा, दीवाना कहा होगा, कैसी बातें करता है, ये कान से बिजली कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। और उसने वो कोई हजारों साल नहीं जिया था, वो सिर्फ हमारी तरह ही एवरेज एज उसने जिंदगी गुजारी थी, लेकिन अपनी जिंदगी में उसने मोटिवेशन को कायम रखा, उसने अपनी विल पावर को कायम रखा, अपने सेल्फ बिलीफ सिस्टम को कायम रखा। और वो जो है इसी तरीके से दुनिया की को हजारों लोग उसको कहते रहे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन जब उसको इंटरनली मोटिवेशन उसने अपनी मेंटेन की, उसने बार बार नाकाम होने के बावजूद ट्राई करना नहीं छोड़ा, डिमोटिवेट होना नहीं छोड़ा, उसने मोटिवेशन का मेंटेन रखा अपना म्यार। तो अल्लाह ताला ने फिर उसको इज्जत भी दी। और आज जो सब कुछ हम रोशनी में बैठे हुए हैं, जो हमारे घर में मीटर्स लगे हुए हैं, ये सिर्फ किसकी बदौलत है? थॉमस एडिसन की बदौलत। तो अपनी जिंदगी को चाय की प्याली की तरह, उस बुलाई की तरह समझें कि ये वक्ती तौर पे ये झिल्ली आई है, ये वक्ती तौर पे बुलाई है, इसको हम निकाल कर फेंक देंगे, लेकिन उसके लिए आप पूरे चाय का कप नहीं फेंक सकते। तो इसके लिए आपको जो है बहुत ज्यादा अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है। आपका सेल्फ स्टीम अच्छा होना चाहिए, आपका सेल्फ बिलीव अच्छा होना चाहिए, आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, आप पॉजिटिव लोगों में बैठे, आप अच्छी बुक पढ़ें। ये जो मोटिवेशन होती है, ये सिर्फ एक दफा कहने से बंदा मोटिवेट नहीं होता। ये मैंने आपको कहा ना कि हमारी गजा की तरह है, जैसे हमें 3 टाइम खाने की जरूरत होती है, इसी तरह हमें बार बार अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत होती है। और मोटिवेट हम अच्छी वीडियोस के साथ देख के हो सकते हैं, अच्छे लोगों की एग्जाम्पल सुन के हो सकते हैं, अच्छे लोगों की स्टोरीज पढ़ के हो सकते हैं मोटिवेट, हम अच्छी बुक पढ़ के भी मोटिवेट हो सकते हैं। और सबसे बढ़कर हम अपना कनेक्शन अगर अल्लाह से बना लें कि पाकवरदिगार हमें हिम्मत दे कि ये मैं काम सर अंजाम दे सकूं, तो ऑटोमेटिकली आपकी ईमान की ताकत बढ़ जाती है। और जब आपकी ईमान की ताकत बढ़ जाती है तो दुनिया की कोई ताकत, अगर अल्लाह आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नाकाम होने से नहीं रोक सकती, आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो मेरा मकसद आप लोगों को मोटिवेट करना है कि अपनी जिंदगी को एक तरह से, लोगों की जो बड़े बड़े लोग हैं वो हमारी तरह आम लोग ही थे, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, अच्छा आइडिया लेकर आना, ये चंद ही लोग होते हैं। और ये वो दीवाने लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने सलाह देती होती कि चाहे पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें डिमोटिवेट करे, लेकिन तुमने डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि उनकी विल पावर, सेल्फ स्टीम थी जिन्होंने उनको मोटिवेट रखा। और आज हमें दुनिया में बड़े बड़े जो इनकलाब नजर आते हैं, जो बड़ी बड़ी कामयाबी नजर आती है, जिन बड़े बड़े लोगों के हम एग्जाम्पल्स देते हैं, ठीक है, हमारे लिए सबसे बड़ी एग्जाम्पल है वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, जिन्होंने अपना बचपन गुर्बत में गुजारा, लेकिन उन्होंने बड़े होकर अपनी जिंदगी जो है वो गरीबों के लिए वक्फ कर दी। ये होती, दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। कायदे आजम की मिसाल आपके सामने, थॉमस एडिसन की मिसाल आपके साथ है। ऐसे लोग, हजारों लोगों से दुनिया भरी पड़ी है उनकी एग्जाम्पल से, जिनको लोगों ने डिमोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी अपनी सेल्फ स्टीम, उनकी इंटरनल मोटिवेशन इतनी गहरी थी, इतनी डीप थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने दुनिया का लग के मुकाबला किया, उन्होंने दुनिया की नहीं सुनी, उन्होंने वही किया, उन्होंने चैलेंज को फेस किया और वो कर दिखाया, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? अपनी मोटिवेशन से। तो डियर व्यूअर्स, जाते जाते एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। इवन कि वो स्टोरी आपने शायद नेट पे पढ़ी भी होगी, लेकिन मुझे वो बहुत अपील करती है कि इंटरनल मोटिवेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है इंसान के लिए। 2 बच्चे होते हैं गांव के, वो कुएं के पास खेल रहे थे, तो उनमें एक 6 साल का बच्चा होता है और एक 12 साल का बच्चा होता है। एज डिफरेंस आप देखें कि एक 6 साल का बच्चा होता है, एक 12 साल का बच्चा होता है। 12 साल का बच्चा जो है खेलते खेलते कुएं के अंदर जाके गिर जाता है, ठीक है। अब वो चीखो पुकार कर रहा है, कोई वहां पे इर्द गिर्द कोई इंसान नहीं होता जो उस बच्चे को निकाल सके। वो छोटा सा 6 साल का बच्चा वो किसी ना किसी तरीके से रस्सी निकालता है, मिलती है उसको रस्सी, वो रस्सी लेके कुएं में डालते हैं, और वो किसी ना किसी तरीके से वो 12 साल का जो बच्चा है वो कुएं से निकल आता है, ठीक है। ये सब गांव जाते हैं, गांव जाके दोनों बच्चे स्टोरी बताते हैं कि जी मैं कुएं में गिर गया था और मुझे 6 साल के बच्चे ने, मेरे दोस्त ने मुझे निकाला है। ये सुन के गांव का कोई इंसान भी इस बात पे यकीन ही नहीं कर सकता कि एक 6 साल का बच्चा 12 साल की लड़की को कुएं से निकालेगा। लेकिन वहां पे उनमें से जैसे बड़े बड़े दाना लोग होते हैं गांव में, बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, उसने यकीन किया कि ये बच्चा जो है बिल्कुल बात सही कह रहा है, इस बच्चे की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको उस वक्त मोटिवेशन की जरूरत पड़ी थी। उसने बच्चे को इसलिए निकाल पाया, 12 साल के बच्चे को इसलिए निकाल पाया क्योंकि उस वक्त इसको ये कहने वाला कोई नहीं था कि तुम ये काम नहीं कर सकते। तो माय डियर व्यूअर्स, इस बात के साथ इजाजत चाहती हूँ कि ये बात अपने जहन में रखें कि इंटरनल फैक्टर से ज्यादा, एक्सटर्नल फैक्टर से ज्यादा आपका इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी है जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए। अपनी जिंदगी को चैलेंज से मत घबराएं। दुनिया में अगर जिंदगी चैलेंज से भरी है, चैलेंज को ब्रेवरी के साथ फेस कीजिए, मोटिवेशन के साथ फेस कीजिए, और उन लोगों की कंपनी में बैठे जो पॉजिटिव हो, जो आपको पॉजिटिव बातें करें आपसे। अच्छी बुक्स पढ़िए जिनसे आपको पॉजिटिव, चाहे आप रोज के 2 सफ़े पढ़ें, 2 पेजेस पढ़ें, आप अच्छी स्टोरीज पढ़ें,
ان لوگوں کی کہانیاں پڑھیں. اگر وہ یہ لوگ کام کر سکتے ہیں تو ہم جیسے کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بھی ہماری طرح عام ہی لوگ تھے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا, میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لنک کو شیئر کیجیے اور لائک کیجیے. آپ کی موٹیویشن, آپ کا فیڈ بیک میرے لیے موٹیویشن کا کام کرتا ہے. آپ کا فیڈ بیک بیسیکلی میرے لیے موٹیویشن ہے. اور میں بہت تہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, جو مجھے سراہتے ہیں, جو مجھے عزت دیتے ہیں, جو مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں. تو آپ سب کا تہ دل سے شکریہ. آپ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گی. اللہ حافظ. اسٹے ہوم, اسٹے سیف. اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.